वैसे तो आजकल के दौर में नौजवान नस्ल के बहुत सारे मसाइल हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन आजकल जो बहुत ही कॉमन मसला है वो है शादी का। हम देखते हैं कि बहुत सारा डिफरेंट ओपिनियन लोगों की तरफ से आता है। अगर नौजवान नस्ल से बात की जाए तो उनमें से एक तबका जो है उनका ये कहना है कि हमें लव मैरिज करनी चाहिए, दूसरा तबका वो है जो अरेंज मैरिज की तरफ जाता है। लेकिन जो बात एक सामने आती है कि स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटीज़ हो, आपकी वर्क प्लेस हो, आप लोग एक ताल्लुक़ में काफ़ी अरसे तक रहते हैं और उसके बाद एट द एंड ऑफ द डे जब शादी की बात आती है तो बहुत सारी जो है ना वो एक लेम एक्सक्यूज़ेस जो हैं वो सामने आते हैं। अक्सर ये कहा जाता है कि घर वाले नहीं मानेंगे, हम कास्ट से बाहर शादी नहीं करते, या इस्तिखारा ठीक नहीं आया, या बहुत सारे मसाइल हैं। तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि वाकई माँ बाप नहीं मानते, और कभी कभी ऐसा होता है कि लड़का और लड़की खुद ही इस तरह के मामलात को जो है वो तय करके अपनी राहें जुदा कर लेते हैं। और आज के प्रोग्राम में हम यही नौजवान नस्ल से जानने की कोशिश करेंगे कि उनको क्या लगता है कि शादी की सही उम्र क्या है, और शादी लव होनी चाहिए या अरेंज, और अगर वो शादी की तरफ देख रहे हैं तो उनको कैसा अपना लाइफ पार्टनर जो है वो चाहिए। मैं हूँ आपकी होस्ट शाइस्ता रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। क्या कर रहे हैं आप? मैं फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ लॉ में। अच्छा, मुझे बताइएगा कि शादियों के लिए हम लड़कों को देखते हैं कहते हुए कि लड़कियां शादी के लिए आजकल सीरियस नहीं हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। पहली बात ये कि पूरा डिपेंड करता है अंडरस्टैंडिंग्स पर, क्योंकि लॉ के तहत भी देखा जाए कि ज़्यादातर जो डाइवोर्स होते हैं उसका मकसद यही होता है कि उनके आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। अंडरस्टैंडिंग होगी तो जल्द से जल्द शादी होगी, अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलेगी तो शादी। अच्छा, हम देखते हैं लड़कियां ये बात कहती हुई नज़र आती हैं कि इतने लंबे अरसे का एक आपका रिलेशन होता है, ताल्लुक़ होता है, फिर आखिर में आप लोग कह देते हैं कि पापा नहीं मान रहे, मामा नहीं मान रही, हम कास्ट से बाहर शादी नहीं कर रहे। वो एक बहाना है, वो एक बहाना है टाइम पास का, बस और कुछ चीज़ नहीं। अगर अंडरस्टैंडिंग कमज़ोर नहीं होती तो आपने किया है कभी किसी से ऐसा कोई बहाना कि अभी मैं तैयार नहीं हूँ, फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हूँ? एक अच्छा वकील ये कभी नहीं करेगा। नहीं, आपने कभी नहीं किया। नहीं। उस पर हम लड़कों और लड़कियों दोनों से बात करें। हमें देखते हैं कि लड़के और लड़की जब यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं, रिलेशनशिप्स में होते हैं, जब बात शादी की आती है तो लड़के मुकर जाते हैं। क्या कहोगे इस पर? देखिए, मुकरते नहीं है कोई भी, क्योंकि ना ऑब्वियसली फैमिली इन्वॉल्वमेंट के बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो फैमिली के बगैर तो अब जहाँ वो जोर पड़ता है कि भाई फैमिली के बगैर करने के तो पीछे हो जाते हैं, और कोई भी धोखेबाज नहीं होता, बस बीच में कुछ ऐसी चीज़ें बन जाती हैं जिसकी वजह से। अच्छा, मतलब आपको लगता है कि हमने तो ये सुना है कि अगर लड़का चाहे तो किसी से भी शादी कर सकता है, आप लड़के से ज़बरदस्ती हाँ नहीं करवा सकते, आपको नहीं लगता ऐसा? नहीं, क्योंकि भाई ऑब्वियसली लड़का खाली तो नहीं होता ना, भाई उसके अम्मा अब्बा होते हैं सब। आप कहीं भी रहेंगे तो आप फैमिली आपके साथ हो गया, फैमिली के बगैर आप तो अकेले तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अच्छी बात नहीं है कि आप फैमिली को अलग करके सब चीज़ें करें। तो अच्छा, मुझे एक बात बताओ, हम ये देखते हैं कि फैमिलीज़ जो होती हैं वो लव मैरिज को सही नहीं समझती हैं, बहुत सारे मसाइल आते हैं, लव मैरिज में नहीं हो पाती है। आपको क्या लगता है क्या वजह है इसकी? फैमिलीज़ क्यों बुरा समझती हैं लव मैरिज को? अपने अपने माइंडसेट की बात होती है। आप बताओ, आप क्या कहोगे? मैं क्या कहूँगी भाई, मैं ये कहूँगी कि अगर आपकी फैमिली को पसंद, मतलब ऑब्वियसली सबको पता होता है कि अपनी फैमिली है कि क्या पसंद है, क्या चाहेंगे, कि किस चीज़ पे रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे। तो अगर आपकी फैमिली इन्वॉल्व है, मतलब सही समझ, अगर आप सामने लाएंगे उसको और वो इनकार नहीं करेंगी या मना लेंगे तो फिर सही है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आखिरी सवाल है, आपको क्या लगता है कि लड़कियों के लिए शादी की सही उम्र क्या है? मैं तो कहती हूँ जब आपके बच्चे वो हो जाए ना, इस काबिल हो जाए कि शादी करने वाले, आप शादी करा दे, बजाय सोचे समझे कि पैसा है नहीं है, सब नसीब की बात होती है, नसीब में होगा तो मिल जाएगा, बाद में भी। अच्छा, आप लड़के में क्या देखोगे? आगे शादी करनी है, क्या खुसूसियात देखोगे लड़के में? खुसूसियात ये हो कि भाई लॉयल हो, और मतलब उसको ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे वो आपको, और बाकी पैसा वगैरह तो नसीब का होता है, वो आपको मिल जाएगा। आप पैसे दे के कभी भी जज नहीं करना चाहिए, किसी को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। शादी के बारे में क्या सोचते हो, कब करनी चाहिए लड़कों को? करनी नहीं चाहिए। क्यों? बस नहीं करनी चाहिए। मतलब रीज़न दो ना, वजह बताओ क्यों नहीं करनी चाहिए शादी। ये मेरा पर्सपेक्टिव है कि मुझे नहीं करनी, दैट्स इट। इसके पीछे रीजनिंग होती है ना एक प्रॉपर कि मुझे शादी जरूरी नहीं तो नहीं है करनी। कि रीज़न होना चाहिए कोई, अपनी जो है वो पसंद भी तो होती है बंदे को कि तो नहीं अगर कोई करनी लड़की चाहिए। पसंद आ गई तो जब आएगी तब की तब देखी जाएगी, तब अभी कर तो लोगे? नहीं। देखेंगे। अच्छा, वैसे आपको लगता क्या है कि आजकल हम लोग देखते हैं कि लड़के ये बात कहते हैं कि लड़कियां जो है ना वो शादी को लेकर सीरियस नहीं हैं, लड़कियों की डिमांड्स बहुत ज़्यादा होती हैं, क्या समझते हो, ऐसा है? बिल्कुल ऐसा है। जब आपको कोई लड़की अगर अपना घर छोड़ के आपके लिए आ रही है तो जाहिर सी बात है वो आपसे डिमांड तो करेगी।
कि आप उसकी जो है वो ख्वाहिशात को पूरा करें और जो भी चीज़ें हैं। तो ये कोई मतलब ऐसी कोई गलत चीज़ नहीं है कि वो जो डिमांड कर रही है, आपको ये चाहिए कि आप कमाएं और पूरा करना चाहिए उसकी डिमांड्स वगैरह, अगर आप जो है वो शादी करते हैं तो। अच्छा, कभी दिल टूटा है आपका? नहीं। नहीं। अच्छा बताओ, शादी करनी है? शादी कौन नहीं करेगा? लोग कहते हैं ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें नहीं करनी होती शादी। वो पागल होंगे जो कह रहे होते। अच्छा मुझे बताओ, क्या लगता है कि लड़कों को किस उम्र में शादी कर लेनी चाहिए? जब भी शादी की उम्र हो जाए तो करनी चाहिए। कौन सी उम्र है शादी की? शादी की उम्र तो यही है तकरीबन 16-18। इतनी छोटी शादी? ये छोटा होता है 16 में, 18 का हूँ मैं, छोटा लगता है। 16 में तो अगर काम करोगे तो अंडर वो आ जाओगे ना, चाइल्ड लेबर। नहीं, ये किसने कहा? खर्चा कैसे उठाओगे? खर्चा उठा सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छा खासा कमाता हूँ। मैं 18 का हूँ। 18 क्यों तुम? जी। अच्छा, क्या कर रहे हो? मैं बस टीचिंग कर रहा हूँ, यहीं पे पढ़ भी रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और ट्यूशन में भी पढ़ाता हूँ। ये तुम इनडायरेक्टली अपने घर वालों को मैसेज तो नहीं दे रहे हो कि शादी करा दें मेरी? यही तो मैं कह रहा हूँ कि मेरे घर तक पहुँच जाए ये। अच्छा बताओ, क्या लगता है तुम्हें कि हम ये देखते हैं कि लड़कियां ये बात करती हैं कि लड़के रिलेशनशिप्स रखते हैं लंबे लंबे, उसके बाद कह देते हैं कि कास्ट से बाहर हम शादी नहीं करते। होंगे ऐसे बहुत सारे, तकरीबन 95% ऐसे ही होंगे क्या? लड़के। आपके दोस्त वोस्त इर्द गिर्द होंगे आप भी? मैंने आपको कहा ना 95% ऐसे ही लड़के हैं, लेकिन 5% ऐसे नहीं है। अच्छा मुझे बताओ, क्यों कहते हैं लड़के ऐसे कि पापा नहीं मानेंगे, कास्ट से बाहर शादी नहीं करेंगे? तो उन्होंने जो रिलेशन रखा है वो गलत ही रखा है, और उसे लड़कियों को चाहिए कि पहले सोचे, जब रिलेशन रखते हैं तो पहले सोचना चाहिए उनको। पहले कैसे पता चलेगा लड़के का? बताओ कोई ट्रिक बताओ कि पता चले ये लड़का सीरियस है या नहीं है। इसका कोई ट्रिक नहीं है। जैसे अम्मी अबू, यदि शादी के टाइम हो जाए, अम्मी अबू बोलेगी तो उनके कहने पे शादी करना ही चाहिए। अच्छा, मतलब अम्मी अब्बू कहें तो शादी कर लो? कर लो, अपनी करना अपनी चाहिए। पसंद। लव मैरिज करोगे, अरेंज मैरिज करोगे? मैं तो अरेंज करूँगा, लव भी करूँगा। मैं तो वैसे भी 4-5 करूँ, 4 करूँगा कम से कम, 5 तो अवेलेबल नहीं है। उसमें से कितनी लव होंगी, कितनी अरेंज होंगी? 2 अरेंज होगी, 2 लव होगी इंशाल्लाह। मतलब लव का ऑप्शन है? ऑप्शन तो है। अरेंज, ये आजकल तो अरेंज का भी ऑप्शन नजर नहीं आ रहा। वो तो लोग अपने लोगों पे डिपेंड करते हैं ना, कोई मानते हैं, कोई नहीं मानते, अपने अबू अम्मी की बात है। तो हम बिल्कुल बैलेंस रखेंगे, आधा अम्मी अबू की, आधा अपनी। चलें जी भाई, यहाँ पर ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि हम शादी करेंगे ही नहीं सिरे से। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं भाई हम 4 करेंगे। और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या लगता है आपको कि लड़कियों को शादी किस उम्र में कर लेनी चाहिए? देखें, पहली बात तो ये कि शादी की कोई उम्र नहीं होती। शादी एक ज़रूरत है, जब आपको ज़रूरत पेश आए आप शादी कर लीजिए। अच्छा, हम देखते हैं आजकल कुछ लड़कियां कहती हैं कि जब तक आप मेंटली प्रिपेयर ना हो जाओ तब तक शादी नहीं करनी चाहिए। मेरे ख्याल से मेंटली प्रिपेयर होने का मतलब उनसे मुराद ये होता है कि कुछ बन जाना, अपने गोल्स वगैरह, तो इसलिए तो मेंटली प्रिपेयर होना भी ज़रूरी है। अब ऐसा तो नहीं कि बंदा घर में बैठा हुआ है, अचानक से रिश्ता आया, ये वो, अब वहमो गुमान में भी नहीं होता और शादी हो गई, तो एक अलग ही मेंटल प्रेशर पड़ता है ना, वो स्टेज नहीं होती, तो इसलिए थोड़ा प्रिपेयर होना चाहिए। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ कि हम लोग देखते हैं कि लव मैरिज अगर आपने करनी है तो होता ये है कि घर वाले नहीं मानते। हाँ, क्या ऐसा समझते हो कि ऐसा क्यों है? घर वालों को मनाना इतना मुश्किल क्यों है? घर वालों को मनाना बेसिकली मुश्किल इसलिए है क्योंकि हम अब देखें, लव मैरिज वही मोहब्बत वाली बात है, मोहब्बत हो गई। अब मोहब्बत ना वो सामने वाले की जेब देखती है, ना सामने वाले की कास्ट देखती है, ना सामने वाले का कुछ भी नहीं देखती, सिर्फ वो बस हो गई मोहब्बत। लेकिन हमारे घर वाले हमारे लिए बहुत ज़्यादा सोचते हैं। वो कहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं या फिर हमारी जो बेटियाँ हैं वो ऐसे घर में जाएँ कि जहाँ पर उनको बाद में प्रॉब्लम्स ना हो, हमारी ही कास्ट हो या फिर एटसेट्रा जो भी उनका व्यू होता है, तो उनका व्यू भी गलत नहीं होता। अच्छा, आजकल के लड़के कहते हैं लड़कियां लॉयल नहीं है, कितनी सच्चाई है इसमें? देखें, लड़कियां लॉयल नहीं हैं तो फिर इसका जवाब ये है कि लड़के भी लॉयल नहीं है, क्योंकि अब जो है ना चॉइसेस ज़्यादा आ गई हैं। अब लोगों के पास बैकअप के लिए कुछ ना कुछ मौजूद है। एक ही साथ 2 रखी हुई होती है, तो दैट्स वाई। और लड़कियों का भी यही, उन्होंने भी एक साथ 2, तो दैट्स वाई उनके पास ऑप्शंस बहुत हैं, इस वजह से लॉयल्टी कम है। अच्छा बताओ, शादी कब करनी है? शादी 20-22 साल में हो जानी, 22-23 साल की उम्र में हो जानी चाहिए। क्या उम्र है? 18 जी। अच्छा मुझे बताओ, लव मैरिज करोगे, अरेंज मैरिज करोगे? जो भी हो जाए उस वक्त तक, लव हो या अरेंज, मैरिज हो जाए। लव हो या अरेंज, बस मैरिज हो जाए? हाँ, मैरिज हो ऐसा जाएगा क्यों? ना। अगर लव हो गया तो लव मैरिज हो जाएगा, अगर नहीं हुआ तो फिर घर वाले की वजह से अरेंज मैरिज हो जाएगा। अच्छा, मतलब प्रायोरिटी पे लव मैरिज ही है? हाँ, अगर नहीं मिली कोई तो हाँ, बस तो चलो फिर घर वालों की मर्जी से। अच्छा, लड़कियां कहती हैं लड़के आजकल सीरियस नहीं है रिलेशनशिप्स को लेके। असल में लड़की सेलेक्ट नहीं करती उस तरीके के लड़कों को, लड़के सीरियस होते हैं। कैसे लड़कों को सेलेक्ट नहीं करती लड़कियां? मतलब उनकी सिलेक्शन अच्छी होनी चाहिए।
मतलब कैसे लड़कों को सेलेक्ट करना चाहिए? मतलब उनको लगे कि उनके साथ वो सीरियस है। जैसे आप देख सकती हैं वो बहुत सीरियस है। तो आप मुझे ये बताओ कि आपको लगता है कि लड़कियां जो हैं उनकी चॉइस ठीक नहीं है? हाँ, चॉइस वो उनको सही समझ नहीं करती आता हैं। कि कौन सा? हाँ, बहुत सी लड़कियाँ ऐसे होती हैं जो तो आखिरी तक कैसे नहीं पता रहती। चलेगा? कहाँ मुझे बताओ ना, कोई तरीका बताओ, हमें पता चले कि ये वाले लड़के सीरियस हैं और ये वाले लड़के नॉन सीरियस हैं। मतलब आप उनके साथ रहेंगी तो आपको खुद पता चल जाएगा उनकी एक्टिविटी से कि वो किस तरह के आपके साथ हैं, आप उनका बिहेव किस तरह का है आपके साथ। अच्छा, कोई लड़की पसंद आ गई और आपके घर वाले नहीं माने, फिर क्या करेंगे? मान जाएंगे वैसे, नहीं माने तो फिर छोड़ देंगे। लड़की छोड़ देंगे? हाँ, क्योंकि हर चीज़ का कोई नामा बदल है, लेकिन ये वालिदैन का कोई नामा बदल तो नहीं तुम्हें है। लगता नहीं है पहले जब लड़की पसंद आए अपने अम्मी अब्बू को दिखा लेना कि ये पसंद आ रही है? लड़की को बताने से पहले अपने अम्मी हाँ, अब्बू तो को बता पहले ये देना ना, करें। ताकि उसका टाइम वेस्ट ना हो। सही है? हाँ, नहीं टाइम वेस्ट तो उसका भी नहीं होगा, उसे भी कोई ना कोई मिल जाएगा। इतनी बड़ी दुनिया है, कोई भी वाह ऐसी जी, मतलब कोई भी ऐसी फजूल नहीं रहेगा। गेम अभी- चल रही है कि हाँ। तुम्हें पहले तुम्हारे साथ तुम्हारे अम्मी अब्बू नहीं माने, किसी और के साथ उसके अम्मी अब्बू नहीं माने, फिर नहीं मतलब हो जाता है किसी ना किसी के कैसे भी हो जाता है, मतलब कोई किसी के लिए रुकता नहीं है यहाँ पे। बायोकेमिस्ट्री के स्टूडेंट मास्टर्स होने वाले। मास्टर्स होने वाला Final है। year। अच्छा, आपको क्या लगता है शादी की सही उम्र क्या है? अब मेरी उम्र में हो जानी चाहिए, जो भी मेरी उम्र है। क्या उम्र है आपकी? यही कोई 24 साल का लगता नहीं होगा वैसे। 24 साल की उम्र में आपको लगता है शादी हो जानी चाहिए? बिल्कुल हो जानी चाहिए, और फिर बंदा गुनाहों से भी बच जाता है, फिर सबसे बड़ी अच्छा, बात ये तो है। आपको क्या लगता है कि जब आप लोग आजकल हम देखते हैं लव मैरिजेस में जो घर वाले नहीं मानते हैं, नहीं, इस्तिखारे में सांप आ जाता है, क्या कहोगे? इस्तिखारा करवाना ही नहीं चाहिए। अगर आपकी लव मैरिज है तो करवाना ही नहीं चाहिए, आपने करना ही है। इस्तिखारा जो है वो फिर आपका ये होता है ना कि वो डिपेंडेंट हो जाता है, सांप आए बिच्छू आए। वैसे तो आपने खुद पाला हुआ होता है। बस यही होना चाहिए कि इस्तिखारा पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। अगर मुझे आपकी बताओ सच्ची कि मोहब्बत है अगर- तो आप डायरेक्टली आप क्या करो, फिर आपको अमल करना पड़ जाता है ना इस चीज़ नहीं, पे। अगर आपको कोई लड़की कभी रिलेशनशिप में रहे हो, कभी क्या, बहुत बार। बताओ कैसा एक्सपीरियंस रहा है? एक्सपीरियंस ये रहा है कि 2 साल में सबक मिला है, तीसरे साल में फिर अच्छा कुछ मिल गया एक्सपीरियंस करने को। अच्छा, 2 साल के जो तुम्हारे रिलेशनशिप थे उनमें तुम्हें लेसन्स मिले और जो लेसन्स मिले, हाँ। उसके बाद जो अब मिला है वो उस्ताद मिल गया। मतलब वो अब सही है, हाँ, वो शादी तक पहुंच जाएगी बात। और अगर घर हाँ, वाले नहीं अल्हम्दुलिल्लाह घर वालों को पहले से क्या नाम है, उनको यकीन दहानी कराई हुई है कि हाँ हमने ढूंढ के रखा हुआ है, अरेंज करके रखा हुआ है। माने- तो मतलब अरेंज arrange मैरिज हो गई। लंच बॉक्स बना के रखा है, हाँ, हाँ। मतलब घर वालों को कोई एतराज नहीं होगा। नहीं, घर वालों और को अगर पता हुआ है। हुआ तो मैंने तो भाग के भी करने का सोचा। भाई मोहब्बत में सब जाएगा। मोहब्बत में जो है वो सब जायज़ है। मज़ीद स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात कर। कभी रिलेशनशिप में रहे यूनिवर्सिटी में? यूनिवर्सिटी में ना नहीं रहा हूँ, बाकी जॉब में रहे हैं, हाँ, जॉब में साथ रहे हैं। अच्छा, जॉब में साथ रहे हैं। मोहब्बत किया आपने भी? मोहब्बत बिल्कुल की है, लेकिन एक सही है और एक से चल भी रही है माशाल्लाह। कितने साल हो गए माशाल्लाह? उसको तकरीबन 6 साल हो गए। 6 साल हो गए माशाल्लाह से। क्या इरादा है आपका कि कब तक शादी कर लेंगे? इंशाल्लाह बाकी यही साल है। यही साल। अच्छा, घर बता दिए? घर वालों को चोरी चोरी बता दिया, कैसे बताया? मतलब आस्ता आस्ता बता रहा हूँ। आहिस्ता आहिस्ता कैसे बता रहे हो, हमें भी बताओ। बात यह है कि वो मान नहीं रहे, तो मैंने बोला जो भी है मेरे लिए यही है। अच्छा, घर वाले नहीं मान रहे? जी। क्यों, क्या कह रहे हैं घर वाले? बोल रहे हैं कि वो कौम उनकी अलग है, क्या कौम है उनकी? वो मतलब बाय कास्ट चेंज है। अच्छा, कास्ट आप लोगों की अलग अलग है, जी। ठीक है। अच्छा, ये जो इतने मसले आते हैं लव मैरिज में, क्या मसले थे? कभी ऐसा हुआ है अम्मी नाराज़ हो गई हैं या उसको पसंद कर लो या मम्मी? वो घर वाले बोलते हैं हमारी पसंद करो, हम बोलते हैं अपनी पसंद करें, बात ये भी होती है। नहीं, अब ये कहा है घर वालों ने कि अगर उससे तुम्हारी शादी हुई तो फिर हाँ, हमसे ताल्लुक ख़त्म तुम्हारा। हाँ, जो भी है तुम करो। क्या कहते क्या हैं? 1-2 ताने तो बताओ। वो बस ऐसे ही बोलते हैं, आप जानो वो जाने, आपको पसंद है तो आप जाके रहो जहाँ पे दिल बोए। तो शादी में आएंगे अगर नहीं माने तो? अभी तो पता नहीं, सही है। और लड़की ने बताया अपने घर में? शायद उसने बता दिया, वो हर चीज़ में मतलब बोल रही मैं आपके साथ हूँ। और अगर नहीं माने घर वाले फिर क्या करोगे? बस आजकल जो हो रहा है बिड़ू भाग, भागे? बस हाँ, बस इंशाल्लाह फिर। अच्छा, सही। अच्छा, मुझे बताओ ये क्यों नहीं मानते लव मैरिज में घर वाले? पर एक बात बताऊँ, लव मैरिज करना भी नहीं चाहिए। हम तो अपनी मर्ज़ी से भाग रहे हैं ये वो, पर असल में बहुत गलत है।
शादियों के हवाले से बात करें और मिसेस खान से बात ना करें, ऐसा हो नहीं सकता है। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ मिसेस खान के साथ, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू कैसी सो हैं आप? मच, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा बताइएगा मिसेस खान, हम देखते हैं कि पहले के मुकाबले में अब शादी करना बहुत मुश्किल हो गया है, इसकी वजह क्या है? देखें, हर चीज़ में मुश्किलात बढ़ रही हैं। किस चीज़ में मुश्किल नहीं है? अब आप देखें, खाना पीना, बिजली, लाइट, गैस, हर चीज़ तो साथ साथ, तो शादियों में भी मुश्किल होगी। कहाँ से लोग जहेज़ लाएंगे, कहाँ से इतना पैसा लाएंगे कि वो अपनी बच्चियों की शादियाँ करें। अब लोग भी इतने बिगड़ गए हुए हैं कि उनको भी हर चीज़ चाहिए इस महंगाई में। ज़ाहिर है महंगाई है तो लड़के वाले भी लालची हो गए, लड़की वाले भी कम नहीं है, उनको भी अच्छे से अच्छा लड़का चाहिए। भाई 2, 3, 4 लड़कियां दिखा दी हैं तुमको, और लड़के वालों को क्या चाहिए? उधर कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। लड़की वाले भी 2, 3, 4 तुम्हें लड़के दिखा दिए, उसमें से चूज़ करो। नहीं, एक से एक बढ़ के उसने कह दिया कि नहीं, इस कॉलेज की पढ़ी हुई हूँ या स्कूल की पढ़ी हुई हूँ, वो इतना मतलब रिनाउंड स्कूल नहीं होगा या इतना मशहूर नहीं होगा, या मतलब ज़रा लो स्टैंडर्ड का होगा। तो लड़के कहते हैं मिसेस खान AO लेवल्स की नहीं पढ़ी हुई, उसकी स्कूलिंग नहीं सही थी। अरे भाई, बाद में तो देखो IBA से पढ़ी हुई है, फास्ट की पढ़ी हुई है, लम्स की पढ़ी हुई है, स्कूलिंग नहीं सही थी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता। अगर उसमें कुछ कमी थी तो वो पूरी हो गई ना। अगर वो इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं बोल सकती थी, अब तो जो उसके ड्रॉबैक्स थे उसने ओवरकम कर लिए। या ये कहना मिसेस खान, जहाँ से वो MBA कर रही है या जहाँ से वो मेडिसिन कर रही है, वो जगह तो मुझे समझ में नहीं आती। उसका तो मैंने कोई ख़ास नाम नहीं सुना हुआ। यहाँ तक डॉक्टर है तो बाकायदगी क्यों है मिसेस खान, उधर की नहीं समझ में आ रही। आप सिर्फ DMC, आगा खान या SMC की मुझे लड़कियाँ दिखाएं, मुझे और लड़कियाँ समझ में नहीं आती डॉक्टर्स। अब ऐसे लोग ख़यालात लेकर बैठेंगे तो कहाँ हमारी बच्चियों की कब और कहाँ शादियाँ होंगी। अच्छा, ये तो आप अरेंज मैरिज की बात करिए ना कि ये वाली इस कॉलेज की पढ़ी हो, इस स्कूल की पढ़ी हुई हो, लेकिन जब लव मैरिज की बात आती है तब फिर स्कूलिंग देखी जाती है, ना कास्ट देखी जाती है, ना कुछ और देखा जाता है, तब सब कुछ कबूल हो जाता है। हाँ, ये तो तब माँ बाप नहीं मानते। नहीं, माँ बाप को उस वक्त लड़का ऐसा डंडा चलाता है कि माँ बाप मान जाते हैं। माँ बाप घर से चला जाएगा, ज़्यादा बहुत बड़ी बड़ी वो बातें करने लग जाएगा कि मैं आपको छोड़ दूँगा। ये वो तो माँ बाप अपने बच्चों से इतने अटैच्ड होते हैं और इतना प्यार करते हैं कि उसकी हर शर्त को वो मंजूर कर लेते हैं। उनको अच्छा तो नहीं लगेगा कि घर लड़का चला जाए, तो उसकी वो बातें फिर मान लेते हैं। लेकिन फिर वो मानने के बाद वो लड़कियां भी खूब चक्कर चलाती हैं, उनको माँ बाप को खूब दिमाग उनका सही कर देते हैं। अच्छा, लोग ये कहते हैं अमूमन जब हम माँ बाप से बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि लव मैरिज के ख़िलाफ़ हम लोग इसलिए हैं क्योंकि जो लड़की आती है वो फिर घर को घर बनाकर नहीं रखती है। वो चाहती है कि जैसे लड़कियों की डिमांड होती है हमारी शादी होगी तो अब हमें अलग रहना है, इस तरह की डिमांड्स आती हैं कि हमारी बेटी तो अलग रहेगी, इतना उसका खर्चा होना चाहिए, ये गाड़ी हो। पर तो बात होती है, एकदम से लड़का इतना स्टैंड ले सकता है बड़ा, इतना क्या वो कमाएगा? अभी तो उसने इनिशिएट किया अपनी लाइफ, अभी तो वो लाइफ में आया, अभी तो उसकी जॉब लगी है, अभी तो हार्डली वो बटर एंड ब्रेड वो कर सकता है अपनी बीवी को प्रोवाइड। इससे अलावा तो मुझे नहीं लगता कि वो घर का ख़र्चा भी उठाएगा, किराए पे घर भी लेगा और यूटिलिटी बिल्स भी देगा। एक बच्चा हो गया तो उसका दूध का खर्चा भी उठाएगा। ये तो शुरू में मिल बांट कर सब चीज़ें होती हैं। जब आपने अपनी लाइफ स्टार्ट की होती है तो यू आर डिपेंडेंट ऑन योर फैमिली, योर इन लॉज, अपनी मदर इन लॉ और फादर इन लॉ, वो बहुत आपको सपोर्ट करते हैं। आपको एक घर मिला होता है, उसमें आपको बिजली के बिल का प्रॉब्लम इतना नहीं होता, पानी के बिल का या खाना पकाने का, कोई ना कोई तो उठ के खाना बना देगा ना। अगर आप बच्चा छोटा है आपके पास तो कोई ना कोई संभालने वाला होगा। इवन इफ़ यू आर गोइंग फॉर योर जॉब तो उसमें भी ये होगा कि आप अपनी सास को या एक छोटी सी मेड साथ रख देंगी जो हेल्प आउट करेगी। भाई उधर से कपड़े उतार लाओ, कपड़े थोड़े से छोटे छोटे धो दो, और सास लेकर बच्चे को बैठी हुई है। तो ऐसे ही चलता है, गिव एंड टेक। घर चलता है गिव एंड टेक से, चाहे वो लव मैरिज हो, चाहे वो अरेंज्ड हो, चाहे वो कैसी भी मैरिज हो, अब तो चलेगा मिल बांट। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा मिसेस खान, जो लड़के आते हैं कि हमें लड़कियां दिखा दें, आजकल जो हम देखते हैं कि लड़कों को ये भी होता है कि लड़की जो है वो बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड ना हो। कुछ लड़के ऐसे होते हैं कि हमें जो है वर्किंग वुमेन नहीं चाहिए, कुछ चाहते हैं कि बस घर पे रहे, घर संभाले। तो आपके पास जो लड़कों की तरफ से डिमांड्स आती हैं वो क्या होती हैं? नहीं, अब वो बहुत पुरानी बातें हो गई कि घर की हो। घर की औरत क्या करेगी, कितना करेगी?
2-3 घंटे के अंदर सारा काम हो जाता है घर का। उधर हंडिया चढ़ाओ, उधर आप झाड़ू पोछा, अगर नहीं है आपके पास तो आप वो भी दे देंगी। लेकिन एक छोटी मोटी मासी अमूमन घर में होती है, चलो ना हुई तो आप एक तरफ हंडिया चढ़ाएं, एक तरफ वॉशिंग कर ले, कपड़े धो लें और झाड़ू पोछा दे दें। मैं तो कहती हूँ कि ये 2 घंटे से ज़्यादा का काम नहीं है। तो आप खाली क्यों बैठे? आपको जब माँ बाप ने इतना पढ़ाया है, इतना सब कुछ आपको प्रोफेशनल डिग्रीज़ हैं, वोकेशनल डिग्रीज, सारा कुछ आपके पास हैं, तो आप क्यों ना कुछ टीचिंग ही करें, थोड़ा सा अपना काम करें, आधे दिन का काम करें। इफ़ नॉट बैंकर्स को तो राइट फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग, तो लोग उनको प्रेफर भी नहीं करते क्योंकि उनका बड़ा हैक्टिक जॉब होता है। तो आप छोटी सी तो जॉब कर लो। डॉक्टर भी होगी, डॉक्टर भी 4 घंटे में सुबह जाती है, शाम को आती है, या सेकंड शिफ्ट ज्वाइन कर दे या फर्स्ट शिफ्ट कहीं ज्वाइन कर ले, तो डॉक्टर्स भी मैनेज कर लेती हैं, टीचर्स भी मैनेज कर लेती हैं। और ऐसे छोटे मोटे जैसे आप लाइक कंप्यूटर्स में हैं, उसमें भी आप टाइमिंग्स थोड़े से देकर एंड यू कैन टेक इट ऑफ। तो लड़कियां आजकल प्रोफेशनल भी मांगते हैं, फिर पूछते हैं लड़की क्या पढ़ी लिखी है, ताकि वो एडजस्ट कर सकती है ईजिली। कहीं बैंकर्स या कुछ और तो नहीं जो कि सुबह की जाएगी और रात को आएगी भटकती हुई, कन्वेंस नहीं मिल रही, अगर हस्बैंड के पास नहीं है तो वो कैसे बसों में और रिक्शा टैक्सी में तो अब अफोर्ड ही नहीं कर सकते, हम लोग कहाँ अफोर्ड कर सकते हैं। अच्छा, ये हम देखते हैं कि जैसे पहले ही ट्रेंड नहीं था, बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया रिलेशनशिप्स का, मोहब्बत का हो जाना, लव मैरिज की तरफ लड़के लड़कियां चले गए हैं। तो उसमें हम देखते हैं कि एक अरसे तक, बल्कि बहुत तवील अरसे तक आपका ताल्लुक़ कायम रहता है। उसके बाद आप आखिर में कह देते हो कि हमारे घर वाले नहीं मान रहे, या इस्तिखारा ठीक नहीं आया, या ये मसाइल आ गए। ये इस पर ज़रा बात बताइएगा। बिल्कुल बिल्कुल, अगर लड़के वालों को कोई अच्छी लड़की मिल जाती है, उसकी माँ उसको प्यार से बता देती है, देखो उधर वो फ्लॉज हैं, यहाँ इतने प्लस पॉइंट्स हैं, लड़की खूबसूरत भी है, अच्छा घर है, जहेज़ मिल रहा है, तुम्हारा स्टैंडर्ड ऊपर हो जाएगा, या तुम्हें अच्छी जॉब वो दिलवा देंगे, तो लड़के का भी माइंड वो उधर से नेगेटिव कर देती है, मोहब्बत ख़त्म हो गई। मोहब्बत तो ये फजूल की मोहब्बत होती है, वो मोहब्बतें नहीं है पुराने ज़माने वाले। हाँ, इंसान हमेशा लुकिंग फॉरवर्ड फॉर बेटर थिंग्स। जब वो बेटर थिंग्स की तरफ जाता है तो फिर उसको लड़कियों को भी, इट्स नॉट लड़कियों को भी, लड़कियां तो ज़्यादा, उनको बेटर ऑप्शंस मिलेंगे, दे विल जंप ओवर इट। लड़कियां ज़्यादा करेंगी, लड़के फिर भी थोड़े कम होंगे, होते हैं, ये नहीं कि नहीं होते, लेकिन मेरा ख्याल रेशो जो है वो ज़्यादा लड़कियों में है। वो दे ऑलवेज ऑप्ट फॉर अ बेटर अपॉर्चुनिटी एंड गो फॉर इट, कि मेरी ज़िंदगी यहाँ सुकून से गुजरेगी, इसकी सैलरी अच्छी है, इसका घर बड़ा है, इसके पास अच्छी गाड़ी है। क्योंकि पॉम्प एंड शो की तरफ औरत ज़्यादा जाती है, मर्द की बजाय औरत ज़्यादा टेम्प्ट होती है। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा, ये जो शादी के मसाइल हैं, अब आजकल हम लोग देख रहे हैं, जैसे हम बात कर रहे थे महंगाई हो गई है, ये वो, आपको क्या लगता है कि इसका सबसे आसान सोल्यूशन क्या है, आसान हल क्या है? किस उम्र में शादी कर देनी चाहिए और किस तरीके से शादियों का जो सिलसिला है इसको आसान बनाया जाए? शादियों का सिलसिला तो अब बड़ा महंगा ख़राब तरीन होता जा रहा है। मैंने कहा जैसे कोविड में शादियाँ होती थी, 50-25 लोग बुला के बस उधर शादी कर दी, ड्राइंग रूम में दुल्हन दूल्हा को सजाकर, दुल्हन बनाकर और उसको रुखसत कर दिया जाता था, घर से ही वैसे ही हो जाना चाहिए था। क्योंकि अब हम इतने बड़े बड़े हॉल्स नहीं अफोर्ड कर सकते, हम इतने बड़े बड़े गार्डन्स नहीं अफोर्ड कर सकते, हमारी इनकम नहीं है। और आपका क्या सवाल था एक और? कि ये जो हम देखते हैं कि एक तो ये वाले मसाइल जो आप बात करिए कि शादी मुश्किल बना दी गई है, इसको आसान हम किस तरीके से बना सकते हैं? बस ये इंसान के ऊपर, औरत के ऊपर है। और एज क्या, आप क्या समझती हैं, एज क्या होनी चाहिए? जो एज मेरा ख्याल, देखिए, जब आप मैच्योर हो जाएं, जब आप फील करें कि हाँ आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं, कैन बी 18, कैन बी 20, कैन बी 24 ऑल्सो, डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन। अगर औरत जल्दी हर एक चीज़ को देखभाल सके, जल्दी वो डिसीजंस ले सके, घर को संभाल सके, और ये सोचे कि मैं अपने साथ देवर जेठानियाँ और अगर छोटे भी कोई हों उधर 1-2 देवर वगैरह या नंदें, तो उनमें मैं अकोमोडेट कर सकती हूँ, उनको भी देख सकती हूँ, घर को भी ख्याल रख सकती हूँ, अपना जॉब भी कैरी ऑन कर सकती हूँ। क्या करना है, एक मीठी ज़ुबान ही है, और क्या करना है। मैं कल अपनी कपड़े वपड़े नंदे वंदे सब लोग धो लेते होंगे, ये तो नहीं कि आई है बहू तो अब वो कपड़े उन सबका धोने बैठ जाए या खाना पकाने, नहीं, इट्स नेवर लाइक दिस। थोड़ा सा मिल बांट कर ही होता है, थोड़ा सा आप कॉपरेशन में रहते हैं, तो थोड़ा सा अगर आपको एक्स्ट्रा, अब आप शादीशुदा हैं
तब कहेगी सास के आय हाय मेरी बेटी तो अभी छोटी शादीशुदा भी नहीं है, कब शादी होगी थोड़ा सा एक्स्ट्रा बर्डन डालेगी। तो टेक इट, एक्स्ट्रा बर्डन आपको भी तो वाइज करके, आपको भी तो समझा के माँ ने भेजा होगा ना। बेटा माँ का घर तो बहुत आसान होता है, ये तो आपको पता है क्या है, हम ना कह दे तो माँ खुद ही कर लेती थी, लेकिन ये डे वन से हमको तो समझाया जाता था। आजकल के माँओं का मुझे नहीं पता, वो नहीं कहती। ये तो कह दिया जाता था हमें कि अपने घर जाओगी तो देखोगे, अभी तो तुमने प्याज लहसुन अदरक नहीं काटना, हम नहीं काटते थे। लेकिन जब हम गए तो हमारी अम्मी ने हमें समझाया था कि बेटा उधर अपने शौहर के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए अदरक लहसुन प्याज काटना पड़ेगा। बिकॉज मैं कहती थी हाय नहीं मेरी नेल्स में से बू आएगी, उस वक्त हम ज़्यादा केयरफुल होते थे। लेकिन जब अपना घर बनाना हो, जब अपने घर जाती हैं लड़कियां, तो ये सारा काम आपको समझाया जाता है कि बेटा अभी तो ना कर रही हो, अभी तो माँ बैठी हो, वो तो तुम्हारी सारी बात सुन लेगी, लेकिन अगले के घर जाकर आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपने अपने शौहर को रेस करना है, अपने बच्चों को रेस करना है। तो यू कांट से नो टू एनीथिंग देयर। तो जो हाँ आपको कॉम्प्रोमाइज़, शादी का दूसरा लफ्ज़ कॉम्प्रोमाइज़ ही है, लड़कियाँ सुन लें। शादी का मतलब कॉम्प्रोमाइज़ है। उधर आप अपनी नहीं चला सकती, टोटली चलाएंगी, चला सकती हैं, लेकिन प्यार से। अगर आप में प्यार है, अगर आप में तरीक़ा है आपको सास को लुभाने का, प्यार से आकर आप कभी उसके लिए छोटा सा गिफ्ट भी ले आएँ, महंगा ना हो, देखें वो कितनी खुश होगी। देखें जी आपके पीछे लोगों को बताएगी मेरी बहू देखें आज ये ले आई, आज इसने यूँ कर दिया, आज इसने घर को यूँ संवार दिया, आज ये फ्लावर्स डेकोरेशन के लिए ले आई, आज ये छोटी मोटी चीज़ें इस तरह आप लाते रहेंगे। इफ़ यू आर अ वर्किंग वुमेन तो आपको कौन नहीं चाहेगा, बिल्कुल चाहेगा। आप उसकी बर्थडे छोटा सा केक ही ले आएँ, छोटा उसको खुश करने के लिए छोटा सा गिफ्ट ही दे दें, वही बहुत होता है हम बड़ों के लिए। यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें खुशी देती हैं। हमें कोई बहुत बड़े गिफ्ट्स नहीं चाहिए, हमें कुछ बहुत बड़ा कुछ इनाम नहीं चाहिए आपसे। यही इनाम है कि आप लोग हमसे प्यार से बात करें। ऑफ एंड ऑन कभी, वैसे तो मदर्स डे और फला डे एंड फला डे में मैं बिलीव नहीं करती, बट दुनिया में जब मदर्स डे मना रहे हों तो मेरा बेटा तो नहीं इन चीज़ों में बिलीव करता, ना बर्थडे। बट अगर आप सोचें कि सबको मिल रहे हैं और मेरी माँ हर्ट होगी, आप छोटा सा ही उसको गिफ्ट दें ताकि वो फ़ोन्स पर और सबको बताए कि मेरे बेटे ने मदर्स डे पे ये दिया, मेरे बेटा और बहू आए उन्होंने ये दिया। चाहे वो क्यूटेक्स और लिपस्टिक की ना क्यों ना हो, वो भी उसमें वो इतनी खुश होगी कि मेरे पसंद का लिपस्टिक का शेड और मेरी पसंद का क्यूटेक्स का शेड दिया। मेरा ख्याल आई विल बी वेरी फ्लैटर्ड कि मेरे बेटे अगर ये भी दो चीज़ें ले आए। कि वो कहते हैं ना कि लड़का सुधर नहीं रहा या लड़के को हम सीधे रास्ते पर चलाने की कोशिश कर रहे हैं, चल नहीं रहा, तो अच्छा ऐसा करते हैं इसकी शादी कर देते हैं, ये ठीक हो जाएगा। तो उसमें आपको लगता नहीं है कि ज़्यादती हो जाती है कहीं ना कहीं लड़की के साथ, कि वो उसकी तो ज़िंदगी उसने अपनी तो बर्बाद की होती है, आने वाली की भी कर देता है? नहीं, बाज़ दफ़ा 15 to 20% मर्द ऐसे होते हैं, वो उस वक्त रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीख लेते हैं। उनको पता नहीं कुछ होता है कि माँ कह रही होती है, तो उनके दिमाग में ये ड्रिल हो गया होता है कि अब मेरी आने वाली ज़िंदगी, अब तो ये मेरी बीवी, अगर मैं इसको टेक केयर नहीं करूँगा तो ये भाग जाएगी, चली जाएगी, तुम्हारी ज़िंदगी से निकल जाएगी। थैंक यू सो मच मिसेस खान हमारे साथ मौजूद। ज़ाला शफीक साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और ख़वातीन के हुकूक़ के लिए आवाज़ उठाती हुई हमें हर जगह नज़र आती हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए। अच्छा मुझे ये बताइएगा ग़ज़ाला, हम लोग आजकल देख रहे हैं कि शादी के लिए जो मसले मसाइल दरपेश हो रहे हैं मर्द और ख़वातीन दोनों को, उसके बारे में क्या ख़्याल है आपका? देखिए, शादी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ एनी सोसाइटी, क्योंकि ख़ानदानों से ही माशरा बनता है, और अगर ख़ानदान जो एक बुनियादी इकाई है माशरे की, उसी में बगाड़ है तो फिर माशरे में बगाड़ पैदा होता है। तो इस वक्त तो जो हमारा हाल है ख़ास तौर पर हमारे माशरे का, क्योंकि तालीम की कमी है, तो इन शादी जैसे फ़ैसले करने में वालिदैन की तरफ से भी बहुत सी कोताहियाँ हो रही हैं, औलाद की तरफ से भी हो रही हैं। लड़के लड़कियाँ जवान बच्चे हैं, तो इसके लिए बहुत हमें ज़रूरत है कि हम कुछ अवेयरनेस सेशंस करें। क्योंकि मैं बल्कि एक किताब
अगर आप इजाज़त दें तो सजेस्ट करूँगी, C.S. लुइस एक स्कॉलर हैं, उन्होंने एक किताब लिखी है 4 लव्स, 4 तरह की मोहब्बत, और उन्होंने उसमें डिफ़ाइन किया है कि एक मोहब्बत है फ़िलो, एक है एरोस, एक है स्टॉर्गे और एक है अगापे। ये जो 4 बेसिक लव्स हैं, ये मैंने जो अल्फाज बोले हैं यूनानी के बोले हैं, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। फ़िलो वो लव है जो इंसानों के बीच में होती है, दोस्तों के बीच में होती है। एरोस वो लव है जो रोमांटिक लव जिसको कहते हैं, लड़का लड़की शादी के लिए जो मोहब्बत करते हैं। उसके बाद है स्टॉर्गे। स्टॉर्गे वो लव है जो पेरेंटल लव है या केयरिंग लव है, जब आप एक बंधन में बंध जाते हैं, औलाद पैदा होती है, तो फिर आपकी एक पेरेंटल लव शुरू होती है। और फिर आखिरी लव जिसे वो डिफ़ाइन करते हैं वो है अगापे। अगापे वो लव है जो इंसान के और खुदा के बीच में है। तो ये जो शादी एक ऐसा रिलेशनशिप है जो इन चारों तरह की मोहब्बत को एक्सप्लेन करता है, और अगर ये चारों तरह की मोहब्बत एक शादी के रिश्ते में मौजूद है तभी वो शादी कामयाब हो सकती है। अच्छा, हम सोसाइटी में देखते हैं कि लोगों का कहना है कि आजकल की ख़वातीन जो हैं वो अगर शादी के लिए पहले तो बहुत लेट कर देती हैं, या फिर वो लोग ये बात करते हैं कि लड़कियां जो हैं वो आजकल स्टेबिलिटी की तरफ जाती हैं, कि मतलब वो देखती हैं कि मटीरियलिस्टिक हो गई हैं। इसके बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, ये तो कोई हर्ज भी नहीं है। ये 2 तरह के रुझानात इस वक्त सोसाइटी में हैं। जो लड़की पढ़ लिख जाती है वो शऊर हासिल कर लेती है, उसको पता लग जाता है कि मैंने पता नहीं किन स्ट्रगल्स से गुज़र के जिद्दोजहद के बाद मैं इस मौके तक पहुंची हूँ कि मैं अब कमा भी सकती हूँ, और मेरे जो ख्वाब जो बचपन में शायद पूरे नहीं हो सके थे वो मैं अब पूरे कर सकती हूँ। तो उसकी फिर कोशिश ये होती है कि वो जब तक मैच्योरिटी सिर्फ जिस्मानी, फ़िज़िकल, मेंटली नहीं है, वो सोचती है कि माशरती तौर पर, फाइनेंशियली तौर पर भी मैं स्टेबल हो जाऊँ तो मैं तब शादी करूँ। ये सिर्फ पढ़े लिखे लोगों का रुझान है, ठीक है। लेकिन आम तो लोग सोशल मीडिया की वजह से आजकल इतना बड़ा बुरहान जो बरपा है हमारे यहाँ पर, वो छोटी उम्र की शादियाँ वो ज़्यादा तकलीफ़ दह साबित हो रही हैं वालिदैन के लिए, माशरे के लिए, अदारों के लिए। तो जो वो लड़कियां ये फ़ैसला करती हैं, अब आप कोरिया के मुल्क में चली जाएं, वहाँ ख़वातीन 40 साल के बाद शादी करती हैं। वो फ़ैसला ही ये करती हैं कि नहीं, जब हम लड़का भी मैच्योर हो, स्टेबल हो, मैं भी मैच्योर हूँ, ताकि हम आने वाले बच्चों को एक अच्छा मुस्तकबिल दे सकें। तो मैं तो समझती हूँ कि ये जो लड़कियाँ ऐसे फ़ैसले करती हैं ये बहुत अच्छे फ़ैसले हैं, लेकिन इस फ़ैसले में ये भी ना करें कि बैठे बैठे उम्र गुजार दें और फिर और प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। अपने लिए फ़ैसले करने में वो ख़ुद मुख्तार हो और चूज़ कर सके अच्छे और बुरे में। तो मेरा ख़्याल है पढ़ी लिखी लड़कियां अगर इस तरफ जा रही हैं तो वालिदैन को उनको एनकरेज करना चाहिए कि वो देखभाल के शादी करें। अच्छा, हम लोग ये भी देख रहे हैं कि आजकल अगर लड़के और लड़कियां, जैसे आप बात कर रही हैं कि ख़ुद मुख्तार हो जाएं, अपने लिए अच्छे बुरे का फ़ैसला कर सकें, तो अगर लड़का या लड़की जाते हैं लव मैरिज की तरफ, मतलब उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग है, तो लड़के के घर वालों को एतराज़ात होते हैं, उसकी आप क्या वजह समझती हैं कि लव मैरिज को हमारे माशरे में बुरा क्यों समझा जाता है? देखिए, इसमें तो वालिदैन को और मजहबी जो हमारी लीडरशिप है, स्कॉलरशिप है, उसको किरदार अदा करना चाहिए। मैं तो समझती हूँ कि अगर हम इस्लाम की बात करें तो इस्लाम इजाज़त देता है पसंद की शादी की। मैंने स्टडी किया हुआ है, वहाँ पर तो हमें ऐसी बंधन नज़र नहीं आती है। और बहुत सी ख़वातीन को पैगम्बर इस्लाम ने जब मैसेज भेजा, प्रपोज़ किया, तो उन्होंने फ़ैसला करके जवाब दिया। तो आज के माशरा क्यों, वालिदैन क्यों इतने तंग नज़र हैं? मोहब्बत की शादी मैं तो कहती हूँ बेस्ट मैरिज है कि वो लड़का लड़की वालिदैन पे भी बाइंडिंग नहीं होते, वो ख़ुद फ़ैसला करते हैं और दोनों एक दूसरे को जांच परख लेते हैं। तो वालिदैन को मेरा ख़्याल है कि अभी मैच्योर हो जाना चाहिए। हम कौन सी सदी से गुज़र रहे हैं, कहाँ टेक्नोलॉजी हर किसी के हाथ में है, और अगर आप अभी भी अपने बेटे बेटी को पसंद की शादी की इजाज़त नहीं देते तो इसका मतलब आप अपने बेटे बेटी को घुटन का शिकार करते हैं
और वो शादी कर तो लेता है दादा के कहने पे, माँ के कहने पे, बाप के कहने पे, फूफियों के कहने पे, जो हमारा स्ट्रक्चर है, लेकिन वो शादियाँ बहुत कम कामयाब होती हैं। और जैसे ही वो जो मैच्योरिटी की आप बात कर रहे हैं, एक वो पसंद की शादी, वालिदैन की पसंद की शादी कर लेता है, उसके बाद जब वो थोड़ा इंडिपेंडेंट होता है तो वो फिर पसंद लाजमी वो एक जाके पसंद की शादी करेगा। तो क्यों ना पहले ही उसको मौका दे दिया जाए कि तुम पसंद की शादी कर लो, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, दोनों को इक्वली या राइट होना चाहिए। अब हम कोई तारीख दौर में नहीं बसे हुए कि इन बातों पे भी हम अब उलझन करें और बच्चों की ज़िंदगियों को बर्बाद करें। अच्छा, हमारी जो सोसाइटी है उसमें केवल एलिमेंट भी पाया जाता है कि ये लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी है, या ये लड़की जॉब करती है, ये घर नहीं बसा सकेगी, या ये फैमिली को नहीं उस तरीके से लेके चल सकेगी। इस तरह की चीज़ें भी होती हैं हमारे माशरे में, उसको कैसे देखती हैं आप? देखिए, ये तो फिर दोनों तरफ से सोचना पड़ेगा ना। बाज़ का ये होता है कि लड़की बिल्कुल मैट्रिक का, लड़का हाईली एजुकेटेड है, तो उस पर तो नहीं क्वेश्चन उठते कि ये तो बहुत पढ़ा लिखा है, ये कैसे एडजस्ट होगा। तो लड़की पे हम क्यों क्वेश्चन उठा देते हैं? बल्कि आपको खुश होना चाहिए कि ये लड़की हमारी जो बहू है या हमारी जो बेटे की दुल्हन है, उसकी पसंद है, ये एक तालीम याफ्ता लड़की है और ऑलरेडी तालीम याफ्ता है, ये एक अच्छी नस्ल को पैदा करेगी। हमारे यहाँ जो असल प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये पढ़ी लिखी लड़की, उनका मसला ये है कि ज़्यादातर हमारे यहाँ जो लड़की लाई जाती है ना, शादी करके लाई जाती है, वो उसको नौकरानी समझ के लाया जाता है कि अब आएगी, सारा वक्त ये किचन में काम करेगी और घर की सारी मैनेजमेंट इसके सुपुर्द कर देनी है, और उसको एक तरह का सॉर्ट ऑफ स्लेव या नौकरानी, वो इंडिपेंडेंस नहीं देना चाहते। जबकि अपनी बेटी दूसरे घर में जाए तो उसे चाहेंगे कि फुल इंडिपेंडेंस मिले। तो ये रुझानात जो वालिदैन के हैं, मैं तो बहुत कहूँ, क्योंकि हम ज़्यादातर, मेरे अपने 4 बच्चे हैं और तीनों ने पसंद की शादी की है और तीनों बहुत खुश हैं। और हमने अपने बच्चों को शुरू से कहा कि आपको इजाज़त है पसंद की शादी करने की, लेकिन हमें कॉन्फिडेंस में लें, क्योंकि जब आप कॉन्फिडेंस में बच्चों को नहीं ये देते कि भी वो पसंद कर सकते हैं, फिर वो छुप के वालिदैन से पसंद करते हैं ना, फिर उनको कोई गाइडेंस देने वाला नहीं होता। उनके ऊपर या उनके जो चीज़ें हैं डिस्कस करनी, अगर कहीं उलझन आ भी जाती है, वो जब पसंद का मरला चल रहा होता है लड़के लड़की में, तो क्योंकि वालिदैन तो एतमाद ही नहीं देते कि बच्चे डिस्कस कर सकें, तो फिर वो खुद ही बेचारे सब कुछ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, फिर मसाइल पैदा होते हैं। मियाँ बीवी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट टू स्टार्ट अ न्यू फैमिली। तो हमारे यहाँ इसमें थोड़ा ये प्लस पॉइंट है कि वो जो ससुराल वाला एलिमेंट है वो इतना अफेक्ट नहीं करता, और वहाँ पर फिर कामयाबी भी शादीशुदा जोड़े को ज़्यादा मिलती है। तो खुदारा, हमारे यहाँ एक दफ़ा ऐसा हुआ, मेरी ही एक स्टूडेंट MBA किया उसने, तो मेरे हस्बैंड के जानने वाले वो कहने लगे हमारा बेटा उसने MBA किया तो रिश्ता देख रहे हैं। तो वो लड़की जो है उसकी वालदा की डेथ हो गई थी और लड़के की वालदा की डेथ हो गई थी। तो यहाँ पर हमने अपने ही घर पे बुलाया रिश्ता देखने के लिए। तो अब जो ससुर साहब हैं, होने वाले ससुर, वो कहने लगे आपको जब शादी करने के बाद आपको सुबह उठ के रोटी बनानी होगी, फिर जब हम शाम को आएंगे तो आपको ये करना होगा, ये करना होगा। तो मेरे हस्बैंड ने, और खैर उस लड़की ने भी उठ के कहा कि आपको दुल्हन नहीं चाहिए, आपको बहू नहीं चाहिए, आपको अपने लड़के के लिए लाइफ पार्टनर नहीं चाहिए, आपको नौकरानी चाहिए। सबकी मौजूदगी में उसने कहा। और मेरे हस्बैंड ने भी फिर उनको समझाया कि आप इसकी बजाय ये भी कह सकते थे कि भी ये घर की मालकन होगी, क्योंकि घर में तो और कोई है ही नहीं है, तो सारा इंतज़ाम इसके पास होगा, जो ये चाहेगी फैसले करेगी। आप एक एतमाद, पूरे एतमाद तरीके से भी तो बात कर सकते थे। तो हमें, क्योंकि सोच यहाँ से हमारी बहुत उल्टी है कि लड़की ने तो आना है तो वो सिर्फ किचन का काम करेगी, कपड़े धोएगी और बच्चे पैदा करेगी। इस सोच को अब तोड़ने की ज़रूरत है माशरे में। ठीक है जी, गज़ाला साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। शादी एक मुक़द्दस और पाकीज़ा बंधन है। अगर ये टाइम पर कर दी जाए तो खैर व आफ़ियत होती है, और अगर इसमें ताख़ीर की जाए तो बहुत सारे मसाइल
जन्म लेते हैं। और हम लोग देख रहे हैं कि नौजवान नस्ल जो बेरारवी का शिकार है, उसकी एक मेन वजह ये भी है। एक गैलप सर्वे के मुताबिक लड़कियों की शादी की सही उम्र 21 से 25 के दरमियान, जबकि लड़कों की 27 से 30 साल के दरमियान है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी वजूहात सामने आती हैं, चाहे वो माँ बाप की तरफ से हों, चाहे लड़कों की तरफ से हों, चाहे लड़कियों की तरफ से हों, जिसकी वजह से ये मामला जो है वो ताख़ीर का शिकार हो जाता है। पहले तो हम ये देखते हैं कि शादी भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और उसके बाद एक जो है वो मसाइल का अंबार होता है जो शादी के बाद आपको फेस करना पड़ता है। तो कोशिश करें कि किसी को भी झांसे में लाकर उसका कीमती वक्त बर्बाद ना करें। मैं हूँ आपकी होस्ट शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम बनाम सरकार से मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।